जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में आप हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक की बातें सुनोगे तो अपना सर पकड़ लोगे। पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है लेकिन खाने के लिए रोटी नहीं है। ऐसे एटम बम का क्या फायदा जब पाकिस्तान की पब्लिक भूख से मर रही हो। इससे अच्छा तो पाकिस्तान को अपना एटम बम बेच देना चाहिए ताकि पाकिस्तान की पब्लिक को खाने के लिए रोटी मिल पाए। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। हर चीज में बलूचिस्तान में कुछ होता है तो कहते हैं भारत कर रहा है, केपीके में होता है तो कहते हैं भारत कर रहा है, पाकिस्तान के किसी और हिस्से में कुछ होता है तो कहते हैं भारत कर रहा है। तो सर बात सारी ये कि भारत इतना एक्टिव हुआ है और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। और ये भारत ने तो नहीं कहा ना कि अपने लोगों को आप राइट्स ना दें या उनको आप परेशान रखें, उनको आप गुर्बत में रखें या उनके यहाँ से चीजें उठा के आप कहीं और दे दें। तो सर इस वक्त जो है मेरा ख्याल है लोगों ने 3 दिन जश्न मना लिया, तो जरा आप थोड़ा इस तरफ आ जाइए कि फ्यूल प्राइस जो है, मैं और आप 3-4 दिन बात कर रहे हैं और उस दौरान में एक बार फिर फ्यूल प्राइस बढ़ चुकी है। और ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और उस तरफ कोई नहीं देख रहा। वो जो आपने जहाज उड़ाए, ये 3 दिन जो जश्न मनाया गया कि भारत के साथ जंग हमने जीती है, उसके लिए जो आपने फाइटर जेट उड़ाए और क्या क्या उड़ाए, जो पूरे आसमान पे कलर फेंके जा रहे थे कि बहुत कारनामा कर दिया। ये फ्यूल बचाया भी जा सकता था, आप सिर्फ वैसे भी बता देते तो लोगों को मालूम है कि आपने क्या कारनामा किया है। तो उसके लिए मजीद फ्यूल जलाकर और लोगों की जो है ना वो मत सब्र को आजमाइए। ऊपर से हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं, नहीं सॉरी, हमारे जो वो है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब, वो कहते हैं जी ये मार्का हक या ऑपरेशन सिंदूर के बाद पासपोर्ट जो है पाकिस्तान का, लोग उसको आंखों से लगा रहे हैं। नहीं रहा हूँ मैं, खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। अपने गाड़ी की डैशबोर्ड पे रख रहे हैं, इतना प्राउड फील कर रहे हैं। अरे मैं कह रही हूँ पाकिस्तान में कोई और चीज खालिस मिलती हो ना मिलती हो, नशा जरूर खालिस मिलता है। इसलिए कि मिनिस्टर जो सोंग सांग के बात करते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि होश आवाज में इस किस्म की बातें कर रहे हैं। यानी दुनिया के बदतरीन पासपोर्ट्स में पाकिस्तान का पासपोर्ट शुमार किया जाता है और ये कह रहे हैं कि लोगों ने डैशबोर्ड पे रखे हुए हैं, आंखों से लगा रहे हैं। लोगों की तो बस नहीं चल रहा कि वो अपना पासपोर्ट बदलें तो कैसे बदलें। इसलिए कि जिन लोगों ने हाल किया मुल्क का, उन्होंने तो बदल लिया अपना पासपोर्ट, लेकिन जो बेचारे यहाँ पर कह लीजिए फंसे हुए हैं और जिनके ऊपर सारे कुछ चल रही है, छुरियां चलाई जा रही है, वो तो बेचारे ना पासपोर्ट बदल सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं। उसके बाद आपके डिफेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं इमरान खान के जमाने में जो इकोनॉमी है और जो पाकिस्तान की तरक्की है वो कमजोर हो गई थी, तो अभी क्या बहुत ताकतवर हो गई है। अभी क्या बदल भाई मेरा भाई बदल अभी क्या बहुत ज्यादा पावर आ गई है इकोनॉमी में भी और पाकिस्तान की प्रोग्रेस में भी। मुझे सच्ची से मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन मुझे डाउट है कि ये लोग पता नहीं कौन सा नशा करते हैं जो इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। अरे जनता माफ नहीं करेगी देते हैं। अरे भाई आपको किसने कहा कि यहाँ पे प्रोग्रेस हो रही है? लोगों का हाल खराब हुआ है। आपने 415 रुपए फी लीटर आपने पेट्रोल पहुंचा दिया है और उसका ताल्लुक सिर्फ किसी की गाड़ी से नहीं है। आपकी हर चीज, अगर आप एक ब्रेड भी अगर मार्केट से लेते हैं उसकी प्राइस भी बढ़ चुकी है। लोग जो ट्रेवल करते हैं दूसरे शहरों में वो प्राइस बढ़ चुकी है। सिर्फ वो जो लोग हैं जिनका जाहिर है कि इनको तो मिनिस्टर और इनको लाने वाले उनको तो पता कुछ नहीं लगता। अब ये यही बताई जा रहे हैं कि जी भारत से हमने जंग लड़ी थी। दीदी वाह दीदी नहीं दीदी वाह दीदी। उनका जो उनसे एटॉमिक बम है, उनकी जो तादाद है वो 172 हो गई है, हमारी उससे कम है। अब हर चीज में वो जो वो आगे जाते नजर आ रहे हैं। मैं उस भाई से इत्तेफाक करता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बम ना बेच दे। क्यों? ये कहा जाता है ना अगर हमारे पास एटॉमिक पावर ना होगी, बम नहीं होंगे तो वो इंडिया हमला कर देगा। तो इंडिया हमला नहीं करेगा। क्यों? इंडिया ने अपनी फौज को बोला कि इनकी लड़ाई भूख से है पाकिस्तान की। अच्छा। हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं इनकी, ये भूख से खुद ही मार जाएंगे, हमने क्यों मारना इनको? यानी अब अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। फौज की जरूरत है चाइना के लिए, हमारे लिए उनको फौज नहीं चाहिए। ठीक है, उन्होंने ये अनाउंस भी किया। मोदी ने कहा, मोदी ने ये बात की है कि ये भूख से मार जाएंगे खुद ब खुद ही। ठीक है, ये मेरे लिए और आपके लिए कितनी शर्म वाली बात है। वो मरने वाली बात है। हमें इंडिया तो चलो हमारा अजली दुश्मन हो गया, हमारे उसके साथ पहले ही मामला खराब है। आपने बात की इंडिया की अजली दुश्मन है, वो आपने किस कंसेप्ट के साथ बोला? अजली दुश्मन इस तरह के ना कि जो हमारा जो कंसेप्ट बना हुआ है या जो मेंटालिटी हमारी बनी हुई है कि हमने इंडिया से ही आज़ादी हासिल की है या इंडिया में मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, तो उस लिहाज से हम कह रहे हैं ना कि हमारी एक बेस वहाँ पे अजली दुश्मन वाली बनी हुई है। अगर कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।
सवाल पूछ रहे हैं पाकिस्तानी लड़कियों से कि कश्मीर किसका होना चाहिए, इंडिया का या फिर पाकिस्तान का? पाकिस्तान का। पाकिस्तान दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ को होना चाहिए। पाकिस्तान को क्यों होना चाहिए, इसकी आपने एक लॉजिक भी बतानी है। क्योंकि कश्मीर हमारा है, मुसलमानों का है। अच्छा। इसलिए मुसलमानों का होना चाहिए। ऐसे अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। तो भारत में भी 20 करोड़ मुसलमान है, तो फिर भारत भी हमारा होना चाहिए। दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्रीज है, फिर वो भी हमारी होनी चाहिए। लेकिन कश्मीर तो हमारा है ना, भारत तो इंडिया का है ना, कश्मीर हमारा है मुसलमानों का, इसलिए मुसलमानों को ही मिलना चाहिए कश्मीर। ये आपको किसने बताया, कहाँ से पढ़ा आपने? मैं खुद से अपने दिल से बता रही हूँ। दिल से। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लन है। कि जो मोदी है ना, इंडिया के लोगों के लिए वो बाइस रहमत बना हुआ है। देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। जो दूसरे गैर मुल्की हैं उनके लिए वो खतरनाक है, हमारे लिए वो खतरनाक है, हर चीज़ है, मगर अपने लोगों को वो फायदा दे रहे हैं। बात तो सही है। हम यही चीज़ चाह रहे थे कि यहाँ पर हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी लोगों को फायदा दिया जाए, जैसा कि खान साहब ने लंगर खाने शुरू किए थे, जैसा कि खान साहब ने शुरू किया था कोई भूखा नहीं सोएगा। आर यू कॉमेडी मी? मगर यहाँ पर क्या है, आप देख लें मुल्क के हालात कैसे हैं। सिंध में लोग आटा लेने लाइनों में, बेचारा आटा लेने जाता है उसको मौत मिल जाती है। ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हमने लड़ाई रुकवाई है, यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प ने हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई रुकवाई है, वरना 2 न्यूक्लियर पावर लड़ रही थी, बड़ा कुछ हो सकता था। और कई तरह की बातें डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से की जाती हैं। 3 फाइटर जेट से लेकर और उसके बाद 11 फाइटर जेट तक जो है डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि जी गिरा दिए गए उस लड़ाई के बीच में। ये और बातें उन्होंने हिंदुस्तान या पाकिस्तान में से किसी का नाम नहीं बताया कि आखिर वो फाइटर जेट किसके थे। बहरहाल नुकसान तो दोनों ही कंट्रीज का हुआ होगा डेफिनेटली, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प क्रेडिट लेते रहे हैं। अभी भी 1-2 दिन पहले तक भी उनका यही कहना था कि जी हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई उन्होंने रुकवा दी, वरना बहुत नुकसान हो सकता था। और 2 न्यूक्लियर पावर जो है अगर वो आपस में लड़ेंगी तो उससे नुकसान जो है उसका सोचा भी नहीं जा सकता। दोस्तों इतनी खुशी मुझे आज तक। पाकिस्तान की फौज, एक फौजी उनके 1 लाख पे भारी है। ओहो, 1 लाख पे एक फौजी हमारा। ऐसे तो हमारी फिर 10-15 फौजी हो, उनकी पूरी फौज। मैं कह रहा हूँ 2-3 ही फौजी हमारा। एक 2018 में वो था फाइटर, फाइटर पायलट था हसन कोऑर्डिनेटर। उसने उनके 3 जहाज 2 मिनट में वो थे। जब ये अभिनंदन वाला वाकया हुआ, अभिनंदन एब्सोल्युटली अभिनंदन वाले पे 3 जहाज उनके हमने ऑन द रोड गिराए, मौके पे गिराए। इंडिया के अंदर टमाटर 50 रुपए किलो है, कहीं पे 30 रुपए किलो, कहीं 40 रुपए किलो। इंडिया के टमाटर सस्ते आते थे, क्या समझते हैं इंडिया के टमाटर आने चाहिए नहीं आने चाहिए? आना चाहिए। हाँ चाहिए। अभी इंडिया के तो 50 रुपए किलो था, अभी देखो तो कितना महंगा है। फिर नहीं ले सकता है ना गरीब इंसान। पहले टमाटर आप खरीदते थे? हाँ 5-5 किलो 6-6 किलो। कैसे अभी आप खरीद पा रहे टमाटर? नहीं कुछ नहीं खरीद पाते। एक जाना कमाने वाला होगा तो क्या खाएंगा, भूख मारेंगा, भूख मर के मर जाएगा। फिर उसको तो खाना नहीं मिलता हमारे घर में से कमाने वाले। टमाटर अभी आप आजकल आप इन दिनों के अंदर टमाटर खरीद कर सालन के अंदर डालते हैं आप? दही डालते। टमाटर की जगह सालन में क्या इस्तेमाल करते हैं? दही। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। उसका अभी न्यूज आई थी, सॉरी कट कर रहा हूँ आपको। अभी न्यूज के मुताबिक कि सऊदी अरेबिया को हम अपने एटॉमिक बॉम्ब्स को सेल आउट करने जा रहे थे। न्यूज आपने सुनी? सर फेक न्यूज है, हो नहीं सकता। क्या कह रहे हैं? फेक न्यूज है। आपको क्या लगता है? सर फेक ऐसे कोई अगर बात हो भी तो ये पब्लिक होती नहीं है। घास खा सकते हैं पर अपना एटॉमिक पावर नहीं देंगे किसी को। सर बीबीसी के न्यूज, बीबीसी ने कवरेज दी थी कि पाकिस्तान अपने एटॉमिक को सेल करने जा रहा है। सर आपको पता है कि आसिफ अली जरदारी ने पीछे, हमें पता ही नहीं था, कीमत कम देने की वजह से सिर्फ और सिर्फ हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को सेल नहीं किया, बाकी आधे से ज्यादा प्लानिंग हो चुकी थी। क्या आपको और मुझे पता है? हमारे यहाँ पे एजुकेशन है मगर क्वालिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है क्वालिटी। आप यकीन करें मेरे पास मास्टर्स करके उर्दू में इंटरव्यू देने आते हैं तो उनको गालिब का नहीं पता होता, जो अंग्रेजी में करके आती है उसको शेक्सपियर का नहीं पता। तो भाई एमए तो कितों करके आई है बीबी के तरह, मुझे शेक्सपियर का नहीं पता। तो ये मसाइल हमारे हैं क्योंकि हम लोग चीजों को शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। हमारे वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान नरेंद्र मोदी से ज्यादा खतरनाक हैं। इमरान खान पाकिस्तान का अंदरूनी दुश्मन है, क्या कहेंगे आप? ये तो जरा सर आप खुद सोचें कि किन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। एक मोदी हो गया और एक इमरान खान है।
इनका आपस में कंपेयर करना बनता है। ठीक है, सबसे पहले वो तो हिंदू है, ठीक है, और हमारे लीडर वो मुसलमान है। नरेंद्र मोदी से ज्यादा खतरनाक है पाकिस्तान के लिए इमरान खान। उनका ये कहना भी नहीं बनता। आपकी पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान में रखो। आपने इंडिया को टारगेट क्यों किया? सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर आप एग्जाम्पल दे कोई तो पाकिस्तान का दे ना, इंडिया का क्यों दे रहे? इंडिया का बनता ही नहीं है। कहाँ वो 5वीं बड़ी इकॉनमी, हम डिफॉल्ट मुल्क। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक कहा है। हमारे पड़ोसी मुल्क में भी इंडिया में एक बिल पास किया गया, वक्फ कोड बिल कहा जाता है इसे। मौजूदा हुकूमत का कहना ये है कि इस बिल को पास करने का मकसद ये है कि जो लोग हैं, जो हिंदुस्तान के रिहायशी हैं, उनकी जमीन जो है वो महफूज रहे, कोई और आकर उन पर कब्जा ना करे। लेकिन वहाँ के जो मुसलमान हैं, हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं, वो अवैसी साहब जो हैं, वो इस बिल के अगेंस्ट खड़े हैं, खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कि भाई ये बिल हमारे हक में नहीं है, ये सही नहीं, इसको पास न किया जाए। इसके बारे में एक पाकिस्तानी की क्या राय है? तो आपका गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। नहीं तो आपका क्या ख्याल है? आपको लगता है कि पाकिस्तान में कोई कानून है? आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता। कानून उस आदमी का है जिसके पास पैसा है, ठीक है, जिसके पास रेफरेंस है किसी किस्म का भी, ठीक है, उसकी सुनवाई होती है हर जगह पे। एक आम आदमी की सुनवाई ना अदालतों में हो रही है, ना थाने कचहरियों में हो रही है, और ना ही कोई ऐसी जगह पे हो रही है जहाँ पे उसको उसकी जरूरत है। बिल्कुल सही। चीटिंग करता है तो बिल्कुल सही। तो इस नजर को अगर देखा जाए तो फिर बहुत मुश्किल है कि एक आम आदमी का जो है ना, जो सवाल आपने किया है उसको उसका जवाब मिल जाए। वहाँ पर मिल रहा होगा, इंडिया में उनके हुकूक मिल रहे होंगे कानून पाकिस्तान के साथ। अगर कंपैरिजन करें इंडिया की तो वहाँ पर हालात सही बेहतर है। इतना हमें पता है कि आज से तकरीबन कोई 10-12 साल पहले हज का कोटा जब उन्होंने मंजूर किया था और उनको हज पे जो लोग जा रहे थे, तो उस वक्त मेरा ख्याल है कि 2.5 लाख रुपए या 2.25 लाख रुपए जितना भी था उस वक्त के हिसाब से उस हाजियों की जो पैसे थे वो दिए गए थे। और अच्छा, हमको सिखा रिया है। और जब वो लोग वापस आए हैं तो उनकी हुकूमत ने एक मशवरा किया आपस में कि भाई इन मुसलमानों को वापस पैसे करने चाहिए, क्योंकि कोटे के हिसाब से हमने जो इनसे पैसे लिए हैं कुछ पैसे ज़्यादा हैं। तो उस हालांकि वो गैर मुस्लिम है, लेकिन उन्होंने फिर भी मुसलमानों के साथ ये नेकी की कि उस वक़्त 20,000 या 40,000 जो भी था उन्होंने वापस किया। नहीं, देखा, पूरा देखा। ठीक है, इतना तो वो करते हैं। बिल्कुल सही। आप मतलब ये कि आप समझ रहे हैं कि कहना चाह रहे हैं। आप रमजान में देख लें, रमजान में देख लें, आम बाजारों में जा किसी बैरून मुल्क की 50% डिस्काउंट दिया उन्होंने। 50% ना हो, कम से कम 30% तो होता है। उन्होंने इंडिया के गवर्नमेंट ने रमजान आने के यहाँ पे ये हालात थे, यहाँ पे ये हालात थे कि जो फ्रूट गैर रमजान में 200 रुपए किलो था वो 500 हो गया। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आज वही फ्रूट 50 रुपए रेडियो में रोल रहा है, स्ट्रॉबेरी देख लो। सही बात है। तो ये चीज है कि हम मुसलमानों में ये चीज बहुत कम है, इसी वजह से हम पीछे हैं। उन लोगों में ये चीज है, वो सबसे आगे है। वो इंसानियत को देख रहे हैं, वो इस चीज को नहीं देख रहे ये गैर मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू, ये मुसलमान है। ठीक है ना? तो उनका है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये चीज नहीं है। हमें जिसकी लाठी है उसकी भैंस है, चाहे वो एक आम आदमी है। अगर मैं हूं ना, अगर मुझे इक़्तिदार मिल जाए तो मुझे नहीं उम्मीद कि मैं लोगों के जो ना उम्मीदों को पूरा उतरूंगा, क्यों? नशा ही ऐसा है, ये चीज ही ऐसी है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहन जो सारे मिलकर हमको पागल बना रहे हैं। डॉक्टर साहब, अमेरिकन मीडिया ने कहा है जी कि ईरानी कुछ जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं वो पाकिस्तान में खड़े हैं, और सुबह आज लिंडसे ग्राहम ने कल ये कहा कि जनाब मुझे पाकिस्तान पे एतबार नहीं है, और अमेरिकन मिलिट्रीज के जो चीफ हैं और डैन केन और सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने तो कहा है कि हम नेगोशिएशंस हो रही हैं, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ट्रंप साहब ने कहा है कि मैं पूरा पाकिस्तान पे ट्रस्ट करता हूँ। इसको बहुत ज़्यादा जो है हमारे दोस्त भारत में बहुत हाईलाइट कर रहे हैं। एक तो इसकी क्या वजह है, कुछ लोग पाकिस्तान में भी बहुत हाईलाइट कर रहे हैं। और तारड़ साहब, एक और खबर भी है कि कराची के अंदर एक बहुत खातून है जो कोकेन का बिजनेस करती है, बड़ा उसका नाम है। ये तारड़ साहब जरा उस पर भी आज रोशनी। ये समस्या है, क्या बोलने का? तू इसके साथ मत घूम रे। जो भी है, इंडिया बेशक हमारा दुश्मन मुल्क है, इंडिया कम से कम दे तो रहा है, लेकिन हमने हमेशा हाथ फैलाया है तो लेने के लिए, कभी दिया नहीं है।
नहीं, हम भी बड़ा कुछ देते हैं, हम लानतें देते हैं इसराइल को, इंडिया को, हम बद्दुआएं देते हैं। हालांकि वहाँ पाकिस्तान में 22 करोड़ मुसलमान है, वहाँ 27 करोड़ है, हम फिर भी बद्दुआएं देते हैं वहाँ को इंडिया तबाह हो जाए। नहीं, हम 27 करोड़ मुसलमानों को बद्दुआएं दे रहे होते हैं ये तबाह हो जाए। हम इसराइल को जो कह रहे होते हैं कि तबाह हो जाए, हम सिर्फ बद्दुआएं देते हैं। ऐसा ना कहें कि हम कुछ नहीं देते। फ़र्क यह है कि चीज़ कौन सी, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ दे रहे हैं। उन्होंने गरीब लोगों के लिए, ज़रूरतमंद मुल्क के जो है वो उसकी भूख मिटाने के लिए काम किया है, और हमने जो है वो नेस्तो नाबूद और बर्बाद करने के लिए किया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। साथियों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो में आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन से लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक का वीडियो बनाएं तो आप उस टॉपिक का नाम भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।